मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अहले बैतिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि अजमाइन रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सामीन मोहतरम, दर्स बुखारी के किताबुल ईमान में जो रवायात बयान की गई हैं, आज हम उनका मुताला करेंगे और जानेंगे कि ईमान किस शय का नाम है। गोया ईमान के कुछ दर्जात हैं। पहले इंसान शक में मुब्तला होता है, फिर उसे किसी बात का यकीन हो जाता है, फिर यकीन से अगला दर्जा ऐनुल यकीन हो जाता है, उसके बाद वो फिर इस्लाम में दाखिल होता है और इस्लाम में भी फिर इसी तरह कुछ मनाजिल हैं। उन मनाजिल को तय करता करता इंसान फिर एक दिन ईमान के मनसब पर फायज़ हो जाता है और ये सबसे आला दर्जा है। ईमान में भी अगरचे दर्जात हैं, ईमान भी कम और ज़्यादा होता है, लेकिन ये दर्जात जो है ईमान तक पहुँचने के मैंने भी आपसे अर्ज़ किए हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया गया, अय्युल इस्लाम अफ़ज़ल, अफ़ज़ल ईमान क्या है। 11 नंबर हदीस हम पढ़ रहे हैं। हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये रवायत है। वो बयान करते हैं कि क़ाल मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, गोया इस्लाम सबसे अफ़ज़ल इस्लाम तो ये है कि किसी भी इंसान के हाथ से या पाँव से या ज़ुबान से नुकसान ना पहुँचे। गोया ये इस्लाम का सबसे अफ़ज़ल और बेहतरीन जो है वो मनसब है। इससे पहले जो मनसब हैं वो भी इस्लाम में ही दाखिल हैं। अगर किसी शख्स के हाथ से ज़ुबान से किसी को चोट पहुंच जाती है और वो उससे माफ़ी मांग लेता है तो ये भी इस्लाम में ही दाखिल है कि वो इस्लाम में ही है। लेकिन अगर आप अफ़ज़ल तरीन इस्लाम पूछते हैं कि ईमान का अफ़ज़ल तरीन हिस्सा कौन सा है या अफ़ज़ल तरीन मनसब कौन सा है, तो फिर वो ये है कि तुम अपने आप को इस तरह कर लो कि गोया तुम्हारी ज़ुबान से, तुम्हारे हाथ से, तुम्हारे पाँव से, किसी भी किस्म का तुम्हारी ज़ात से किसी को नुकसान ना पहुँचे। आगे एक और मकाम पर अगली हदीस में फरमाया, हदीस नंबर 12 में, कि बेहतर इस्लाम तो ये है कि तुम खाना खिलाओ। गोया तुम्हारा दस्तरखान जो है वो अकेला ना हो और जिसको तुम पहचानते हो, मन आरफ़ता व मन लम तारिफ़, जिससे तुम्हारा तारुफ़ है, जिसको पहचानते हो उसको भी और जिसको नहीं पहचानते उसको भी। और इससे अगली बात आप देखें क्या फरमाई है, व तक़रा सलामा, और उससे सलाम करो, अला मन आरफ़ता, अगर तुम उसको जानते हो नहीं भी जानते हो। ये रवायत जो है हमारे यहाँ ख़त्म हो चुकी है। अब लोग सिर्फ़ घरों में जब जाते हैं किसी के अपने अज़ीज़ व अक़ारब के तो सलाम कर लेते हैं, वगरना उसमें भी रिवाज अब अस्सलामु अलैकुम का ख़त्म हो चुका है। हेलो हाय का एक रिवाज शुरू हो चुका है। अब गलियों मोहल्लों में, बाज़ारों में गुज़रते हुए लोगों को अस्सलामु अलैकुम करने का रिवाज बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और इसी वजह से इस्लाम के कुछ जो दर्जे हैं वो हमारे कम होते जा रहे हैं और दिन ब दिन हमारा इस्लाम और ईमान कमज़ोर इसी वजह से होता जा रहा है कि हमने अपनी तहज़ीब और सकाफ़त को बिल्कुल छोड़ दिया है। आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगली हदीस ये भी ईमान में ही शामिल है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, फ़वल्लज़ी नफ़्सी बियदी, कसम है उस ज़ात की कि जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई शख्स ईमान वाला नहीं हो सकता, मोमिन नहीं हो सकता, हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालिदिही,
गोया कोई शख्स भी उस वक्त तक मोमिन या मुसलमान नहीं हो सकता कि जब तक अपनी औलाद से और अपने वालिदैन से बढ़कर वो मुझसे मोहब्बत ना कर ले। यानी कि नबी की मोहब्बत जो है उसके दिल में इस तरह रच और बस जाए कि गोया उसको अपनी औलाद पीछे हो जाए, अपने वालिदैन पीछे हो जाए, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस, आपकी इज़्ज़त, आपसे मोहब्बत इस कदर बढ़ जाए। तो गोया ये ईमान का बेहतरीन दर्जा है। आगे ईमान की मिठास से मुतल्लिक़ नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ईमान की मिठास जो है वो 3 लोग हासिल कर सकते हैं। गोया किसी शख्स में अगर ये खसलतें 3 पाई जाती हैं तो वो ईमान की मिठास को पा लेगा। सबसे पहले क्या है, ये कि अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब हो जाएं। दुनिया के काम करें, मामलाते ज़िंदगी भी करें, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की अताअत भी उसके लिए सबसे महबूब हो जाए। दूसरा ये कि वो किसी इंसान से महज अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करे, दुनियावी लालच के लिए मोहब्बत ना करे। अब अक्सर हमारे यहाँ यही होता है, कोई हाजी साहब, कोई अल्लामा साहब, कोई मुफ्ती साहब, कोई कारी साहब, कोई चौधरी साहब किसी को पैसे देते हैं, वो इसी गर्ज से देते हैं कि मेरी तारीफ़ की जाए, मेरी बात की जाए, मेरा तज़किरा किया जाए। और वो शख्स भी उसकी इसी वजह से ही उससे मोहब्बत करता है, उसकी तारीफ़ करता है, गोया कि वो उसको पैसे देता है। अब यहाँ पर ये जो मोहब्बत का तकाज़ा है वो हकीकी मोहब्बत है ही नहीं। वो इसलिए मोहब्बत नहीं है कि फ़लाँ शख्स आलिम है तो उसकी इज़्ज़त करना हम पर लाजिम है, फ़लाँ शख्स ने दीन का इल्म हासिल किया, बल्कि इसलिए है चूँकि फ़लाँ चौधरी साहब या फ़लाँ सखी जो है वो तो रुपए देता है, इसलिए हम उसकी इज़्ज़त करते हैं। तो ये एक बड़ा ख़ूबसूरत उसूल दिया गया हदीस मुबारक में कि इज़्ज़त जो है वो एक कमतर इंसान की भी इज़्ज़त ही है। आप एक गरीब से भी मोहब्बत करेंगे और एक अमीर से भी मोहब्बत करेंगे तो असूल आपका ये होगा कि गोया आप अल्लाह के लिए ही इससे मोहब्बत कर रहे हैं, आप अल्लाह की रज़ा की खातिर। और एक और हदीस में मफ़हूम इसी तरह ही है कि ईमान के 4 दर्जात बयान फरमाए गए हैं कि वो जो अल्लाह के लिए दे और अल्लाह के लिए रज़ा के लिए मना करे, ये तमाम वो चीज़ें उसमें शामिल हैं जो आगे रवायत इंशाअल्लाह ताला आ जाएगी। तो इस शख्स को में ईमान की मिठास हासिल होगी, इसके दिल में सबसे ज़्यादा अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत होगी। और जो अल्लाह की रज़ा के लिए किसी से मोहब्बत रखेगा कि ये शख्स दीन का काम करता है, ये शख्स अच्छा इंसान है, ये शख्स बहुत मामलात ज़िंदगी में अखलाक बहुत अच्छे हैं, इसलिए मोहब्बत करेगा। और तीसरा ये कि जब वो कुफ्र से इस्लाम की तरफ आ जाए, गोया गुमराही से हदायत की तरफ आ जाए, तो अब वो वापस कुफ्र की तरफ ना जाए। और वापस कुफ्र की तरफ जाने को वो गोया इस तरह जाने के जैसे आग में दाखिल होना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए ऐसे शख्स के लिए जो है वो ईमान की मिठास हासिल कर ले। अगली बात दौर फितन के हवाले से बयान फरमाई गई है। हदीस नंबर 19 है और हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वक्त करीब है कि जब मुसलमान का उम्दा माल बकरियां होंगी जिनके पीछे वो पहाड़ों की चोटियों और बरसाती वादियों में अपने दीन को बचाने के लिए भागेगा। गोया आज वो वक्त आ गया है कि हर शख्स को अपने ईमान की पड़ी हुई है, हर शख्स अपने आप को बचाना चाहता है। इस दौर में जहाँ पे दौर फितन अरूज पर है, फितने ऐसे आ रहे हैं जैसे बारिश के कतरे गिरते हैं, इस दौर में अपना ईमान बचाना सबसे अफजल तरीन है, सबसे अफजल तरीन है। उसके बाद रवायत नंबर 24 है, हज़रत सालिम बिन अब्दुल्ला बिन अपने वालिद अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रवायत करते हैं कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी शख्स के पास से गुज़रे, इस हाल में कि वो अपने भाई से कह रहे थे कि तुम इतनी शर्म क्यों करते हो, थोड़ा ओपन माइंड हो जाओ, छोड़ो ये शर्म कुछ नहीं होती, ओपन माइंड होना चाहिए इंसान को। ये आज हमारी भी बात है, हम भी आज इसी बात की तरकीब करते हैं कि मैं बहुत ओपन माइंड हूँ। ओपन माइंड क्या होता है?
बेशर्मी होती है, बेहयाई होती है, और क्या होता है। तो आज हम इस बात की तबलीग करते हैं दूसरों को कि मॉडर्न एरा है, मॉडर्न ज़िंदगी गुजारो आप। इतना शाय नहीं होना चाहिए इंसान को, इतना शर्मीला भी नहीं होना चाहिए। तो और क्या वो बेहयाई पर उतरा है, आप उसको ओपन माइंड कहते हैं। तो यहाँ पर वो भी यही तरगीब दे रहे थे कि तुम इतने शर्माते क्यों, शर्माया नहीं करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हया जो है इस इंसारी से फरमाया कि इसको इस हाल पर रहने दो, बेशक हया ईमान का एक हिस्सा है। आगे वो हया का भी बयान आएगा तो उसमें भी कहीं पर 60 शाखें बयान फरमाई हैं ईमान की, कि 60 शाखें हैं। गोया उन 60 शाखों में से एक शाख हया है। और एक जगह ये भी फरमाया कि हया जो है, जिस शख्स में हया नहीं रहती, गोया वो कुछ भी करे, फिर आज़ाद है वो। तो गोया ईमान का सबसे बड़ा हिस्सा जो है, ईमान का सबसे बड़ा पावरफुल हथियार जो है वो इंसान के पास वो हया है। और जिसके पास हया नहीं है वो फिर गोया कुछ भी करे। इसके बाद मुनाफिक की अलामतें 3 बयान की गई हैं, वो आपने सुनी है। लेकिन इसमें एक और रवायत जो कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से है, इसमें 4 अलामात बयान की गई हैं। और उसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि वो खालिसतन मुनाफिक है। अरबाउ मन कुन्न फीही काना मुनाफिकन खालिसन, गोया वो खालिस तरीन मुनाफिक है। उसके मुनाफिकत में या उसके मुनाफिक होने में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। सबसे पहली मुनाफिक की अलामत क्या है, वो ये है कि जब तक इसे वो ये है कि जब इसे अमीन बनाया जाए, अमानत दी जाए, तो वो उसमें ख़यानत करे। अमानत से मुराद ये कतई नहीं है कि पैसे दे दिए जाएं तो उसमें अगर आपने 10,000 दिए तो 9,000 लौटा देगा, तो गोया ये ख़यानत है। अगरचे ये भी ख़यानत है, लेकिन एक महफ़िल की बात दूसरी महफ़िल में करना भी ख़यानत है। ये भी हदीस मुबारक है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक महफ़िल की बात जो है दूसरी महफ़िल जो है वो इंसान के ऊपर अमानत होती है। इस महफ़िल की बात दूसरी महफ़िल में करना गोया ये ख़यानत है। तो ख़यानत ये भी है। बात करते वक्त झूठ बोले, इसके ऊपर मेरे लातादाद लेक्चर्स रिकॉर्ड है, कोई 5-6 लेक्चर से भी ऊपर जो है, और अच्छी खासी बहस की हुई है, तवील बहस की हुई है उसके अंदर, वो आप देख सकते हैं। जब उससे कोई वादा लिया जाए तो वादा खिलाफ़ी करे, और जब किसी से लड़े तो गोया वो सीधा सीधा गालियों पर उतर आए, झगड़ालू बन जाए, बात को तस्लीम ना करे, गलती वाज़े हो जाए फिर उसके ऊपर अकड़ जाए, बदतमीज़ाना लहजा वगैरह इख्तियार करे। ये इसकी चौथी अलामत है। फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हदीस नंबर 39 में इरशाद फरमाया कि हमसे अब्दुस्सलाम बिन मुतर ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमको उमर बिन अली ने, इसी तरह रवायत करते हुए हज़रत अबू हुरैरा तक ये रवायत पहुँच रही है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक दीन आसान है, और जो शख्स दीन में सख्ती इख्तियार करेगा दीन इस पर गालिब आ जाएगा, गोया वो उसकी सख्ती नहीं चलने देगा। नवाफिल पढ़ने हैं 100-100 200-200 शब बरात लैलुल क़द्र पर, टांगे थका लेनी है, खलियाँ डलवा लेनी है, घुटने ज़ख्मी करवा लेने हैं, इंसानों की तरह पूरा साल 5 वक्त नमाज नहीं पढ़नी। और ये कतई भी, मैं आपको ये बड़े असर रसूख से बात कर रहा हूँ, हदीस को मद्देनज़र रखते हुए, ये इंतहाई नापसंदीदा अमल अल्लाह और उसके रसूल के यहाँ। आप मजाक करते हैं अल्लाह और उसके रसूल के साथ। पूरा साल आपने नमाज नहीं पढ़नी, और रमज़ान शरीफ में आपने गोटे गिटे छिल के बैठ जाना अपने, और फिर ये तवक्को करते हैं कि हम इबादत गुजार हैं। ये अल्लाह से मजाक की बात है। ये जानवर में और हम में फिर फ़र्क कोई नहीं रह जाता। जानवर का क्या काम होता है? आप लोगों में से अगर किसी ने बिल्ली या कोई कुत्ता वगैरह पाला हो, पेट रखा हो, बिल्ली सारा दिन नज़दीक नहीं आती अपने मालिक के। जैसे ही आप उसको थोड़ा सा दूध का वक्त होता है तो वो आके चापलूसी करती है, पाँवों के साथ लिपटना शुरू हो जाती है, अपना मतलब निकाल के चली जाती है।
तो गोया फिर हमारी और एक जानवर में कोई फ़र्क नहीं नज़र आता कि हम भी माह रमज़ान को देखते हैं या ऐसी ख़ास रातों को देखते हैं तो अल्लाह के हुजूर, और पूरा साल उसको पूछते ही नहीं हैं। ये इंतहाई जो नापसंदीदा अमल है। ये मैं कभी ऐसे अमल को सपोर्ट नहीं करता। आप थोड़ा अमल करें, और ये अगला हदीस का टुकड़ा मैं पढ़ने लगूँ, और जो शख्स दीन में सख्ती इख्तियार करेगा दीन उस पर गालिब आ जाएगा। बस इसीलिए अपने अमल में पुख्तगी इख्तियार करो, थोड़ा हो लेकिन कंटिन्यूटी के साथ हो, एक ऐसा अमल हो जो गोया जारी रहने वाला अमल है। ऐसा अमल ना करो कि एक दिन आप जनाब सारी रात खड़े होकर इबादत कर रहे हैं, 6 दिन फिर उठे ही ना। मैं मंडी बाबुद्दीन का एक एरिया सत सिरा, वहाँ पर मैं जुमा पढ़ाया करता था। तो वहाँ पर जो मस्जिद थी वो शाह साहब के जो बेटे थे, वो शब रात थी या गालिबन शब महराज की रात थी, उन्होंने नियत कर ली जी 200 नफल की, 200 नफल की। तो अब वो नौजवान थे, लड़का था भी, 15-16 साल भी नहीं उम्र होगी गालिबन उसकी। वो पढ़ते पढ़ते तकरीबन कोई 70-80 पे पहुँचे या गालिबन 100 पे पहुँचे, वो गिर गया, घुटने उसके छिल गए। भाई आपको क्या मसला है? आप 4 फ़र्ज़ पढ़ें पूरा साल, सुबह के 2 पढ़ें, ज़ोहर के 4 पढ़ें, असर के 4 पढ़ें, मगरिब के 3, इशा के 4, बात ख़त्म। एक इबादत है, खूबसूरत इबादत है, हर वक्त अल्लाह के साथ आपका राब्ता है, आप उसके कांटेक्ट में, आप उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं डेली बेसिस पर, एवरी डे इन 5 टाइम। फिर आप ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं? एक और हदीस है बुखारी में, वो भी आगे आएगी। अल्लाह के रसूल ने ऐसे अमल को इंतहाई नापसंद किया। एक ख़ातून की आगे हदीस आएगी, वो मैं अभी बयान नहीं करता। तो ऐसा अमल अल्लाह और उसके रसूल को कतई पसंद नहीं है। थोड़ी इबादत करें लेकिन उसमें जामियत हो, पुख्तगी हो। और आगे फरमाया, और जहाँ तक मुमकिन हो मयाना रवि बर्ताव करो और खुश हो जाओ इस तर्ज पे अमल से कि तुमने दीदार को फ़वायद हासिल हो, तुम्हें दीन से को फ़वायद हासिल हो। सुबह और शाम और किसी कदर रात में इबादत से मदद हासिल करो, किसी कदर थोड़ी सी इबादत रात को भी किया करो। इशा की नमाज़ पढ़ो, उसके साथ 2-4 नवाफिल पढ़ लो, सुबह के पढ़ो, बस इतना ही होता है। बाकी मामलात ज़िंदगी के लिए अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है। अल्लाह को पता है कि इंसान के बीवी बच्चे हैं, उसने इनको लिए खाना बनाना है, नौकरी करनी है, जॉब करनी है, स्टडी करनी है, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। आप वो पढ़ें, लेकिन ये कतई तौर पर अल्लाह और उसके रसूल ने हम पर ये लाजिम नहीं किया। उसके बाद हदीस नंबर 44 है, हज़रत कतादा से ये रवायत है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने मन काला ला इलाहा इल्लल्लाहु यखरुजु मिनन नारी मन काला ला इलाहा इल्लल्लाहु व फी क़ल्बिही वज़नु शईरतिन। ये बड़ी खूबसूरत हदीस है। जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह कह लिया और इसके दिल में जौ बराबर भी ईमान है, तो वो अल्लाह ताला दोज़ख से निकालेगा उसे, और दोज़ख से इस शख्स यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह को भी निकालेगा जिसने कलमा पढ़ा और इसके दिल में गेहूं के दाने बराबर, छोटा सा गेहूं होता है, छोटा सा जो होता है, बराबर खैर है, और दोज़ख से इसको भी निकालेगा जिसने कलमा पढ़ा और इसके दिल में एक ज़र्रा बराबर भी खैर है। गोया किसी के बारे में आप फ़ायदा सोचते हैं, किसी के बारे में आप अच्छा सोचते हैं, खैर है आपके दिल में, तो भी अल्लाह तबारक ताला निकालेगा। और एक और हदीस से मुबारक, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाहु फ़क़द दख़ला जन्नह। एक और रवायत है। गोया ईमान का ये दर्जा है कि आप में रत्ती बराबर भी अगर ईमान होगा, जौ के दाने बराबर भी अगर ईमान होगा, तो अल्लाह तबारक ताला आपको जहन्नम से निकालेगा, बशर्ते ये कि आपने उसकी तौहीद का इकरार किया हो, बशर्ते कि आपने इकरार किया हो इस बात का कि उसका कोई शरीक, उसका कोई सानी नहीं है, उसका कोई वारिस नहीं है। इस बात का इकरार लाजमी है, और कैद भी लगाई इसी बात की। और कुरान पाक में जा बजाय इस बात की वजाहत है कि अल्लाह ताला सबको बख्श देगा, जिसको चाहे वो बख्श दे।
जितना बड़ा गुनाहगार होगा बख्श देगा अल्लाह ताला, माँ सिवाय उस शख्स के कि जिसने शिरक किया होगा। शिरक बहुत बड़ा जुल्म है, इन्ना शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम। तो शिरक के अलावा गोया आपने जितने भी गुनाह किए होंगे अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है। अब शिरक वाले को क्यों माफ़ नहीं करेगा, ये शिरक वाले बाब में हम बहस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ पर 3 चीज़ें फरमाई हैं। एक फरमाया कि जौ के दाने के बराबर भी अगर जिसमें ईमान होगा, और ईमान क्या है हम पीछे पढ़ रहे हैं, दीन की मोहब्बत होगी, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत होगी, लोगों के साथ भलाई करता होगा, लोगों के लिए अच्छा सोचता होगा, सिला रहमी करता होगा, मुआफ़ करने वाला होगा, ये तमाम खसाइल इसमें शामिल है। तो गोया अगर ये किसी के दिल में ज़र्रा बराबर भी होगा, थोड़ा सा लड़ झगड़ भी लेता होगा, थोड़ा सा दूसरे मामलात भी कर लेता होगा, लेकिन ये चीज़ इसमें अगर इतनी सी भी होगी, तो अगर उसने कलमा पढ़ा हुआ है, और लफ्ज़ देखें यखरुजु मिनन नारी, निकाल लिया जाएगा वो जहन्नम से, जिसने भी मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा। तो ये बहुत खूबसूरत दर्जे, बहुत खूबसूरत हदीस है। तो मैं आपसे भी यही अर्ज़ करता हूँ कि कोशिश करें कि दिल में खैर पैदा करें, दिल में ईमान की जो है वो शमा जलाएं। और ये मैं आपको पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, इस्लाम में और ईमान में बहुत बड़ा फ़र्क है। कुरान पाक ने इसको बल्कि वाज़े भी किया है कि या रसूल, ये जो लोग तुमसे भाग भाग के आके कहते हैं हम ईमान ले, ईमान नहीं लाए ये लोग, इनसे कह दें अभी तो तुम इस्लाम लाए हो। इस्लाम से पहले भी दर्जात हैं कुछ, वो भी मैंने आपके सामने शुरू में रखे हैं। सामीन मोहतरम, आज ये किताबुल ईमान दर्स बुखारी में हमने मुताला किया, और इसमें जो चीदा अहादीस हैं, कुछ अहादीस के सेम मफ़हूम हैं, मैंने उनको नज़रअंदाज किया। और जिसमें जिस तरह मुनाफिक की 3 निशानियाँ एक हैं, एक 4 निशानी, तो मैंने 4 वाली बयान कर दी। इस तरह 3-3 4 अहादीसें इकट्ठी भी आ जाती हैं। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमें कामिल ईमान के दर्जे पर पहुँचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ऐसा ईमान जिसको अल्लाह और उसका रसूल पसंद करता है, ईमान का आला दर्जा। इंसान इसी तगदो में है कि वो ज़िंदगी जो गुजार रहा है, गोया कोई ऐसा अमल कर ले वो कि उसका दर्जा जो है ईमान में सबसे आला हो जाए। हम अल्लाह तबारक ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक ताला हमारे आमाल को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए, और हमें आला ईमान के दर्जे पर मनसब पर फाइज़ करे, और हमसे ऐसे काम हों कि जो अल्लाह ताला के पसंदीदा काम हो, ऐसे काम हो हमसे। ये दुआ के साथ आज के दर्स का इख्तिताम करते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।